हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बाल विकास का हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सुपर टेट में भी ये इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 मिनट की ये वीडियो होगी। तो लेकिन भले ही 20 या 30 मिनट की ये वीडियो होगी, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए, एक नंबर के लिए आप लोग अपना 20 से 30 मिनट ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा सकें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं समाजीकरण। समाजीकरण क्या है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर इंसान, इंसान हो या कोई जानवर हो, सबका मतलब इस दुनिया में जितना भी सब कुछ दिखाई देता है, जो सजीव है, सबका एक समाज होता है। ठीक है, सभी लोग एक समाज में रहते हैं। वो इंसान का समाज कुछ अलग तरीके का होता है, वहीं पे अगर कोई जानवर है उसका भी एक समाज होता है। देख लेते हैं, रुक जाइए। उसका भी एक समाज होता है। ज़्यादा पतला हो गया, ये ठीक रहेगा। समाजीकरण एक जैविक क्रिया है। जैसे कि सजीव इंसान हुआ या जानवर हुआ, जितने भी लोग हैं सभी लोगों का एक समाज होता है। सभी लोग किसी न किसी समाज से आते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, इंसान को ही ले लीजिए। उसके समाज में कुछ मापदंड होता है या कुछ आचार संहिता होती है जिसके अनुसार उसको उस समाज में रहना होता है। ठीक है, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो उसका कुछ अलग समाज होता है। ठीक है, घर में है तो उसका कुछ अलग समाज है। ठीक है, तो हर इंसान जहाँ जाता है अपने आप को उस माहौल के हिसाब से खुद को अनुकूलित कर लेता है, उस माहौल में ढाल लेता है, तो वही समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें पता है कि किस तरीके से हमें वहाँ बैठना है, किस तरीके से रहना है और वहाँ की रूल रेगुलेशन क्या है, उसको हम लोग अपने आप में ढालेंगे। वहीं पे वो समाज, वो स्कूल का जो समाज जितना होगा, जो स्कूल के दायरे में आएगा, मतलब हमें सुबह 7 बजे जाना है और 4 घंटे हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर इसके बाद लंच होगा, या मतलब जितनी भी प्रक्रिया स्कूल में है, बच्चा जो जब जाके स्कूल में वो सारी प्रक्रिया करता है तो स्कूल का समाज जो है उसको फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग घर पे हैं या कोई बच्चा अगर घर पे है, वो घर पे किस तरीके से सबसे मिलता जुलता है, अपना हाव भाव करता है, एक दूसरे के प्रति क्या सोचता है, किस तरीके से रिएक्शन देता है, तो वो घर का माहौल है। घर के माहौल में अपने आप को जब वो ढाल लेता है या घर के माहौल से जो सीखता है, वो घर का समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी जानवर को भी ले लीजिए, डॉगी है, उसका एक अलग समाज होगा। तो सभी लोग एक समाज में ही रहते हैं। समाज जो है एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। समाज का एक जो होता है मापदंड होता है, सबकी विचारधारा होता है, जो मतलब जो समाजीकरण की प्रक्रिया ये आंतरिक रूप से होती है। ठीक है, इसे हम लोग आंतरिक रूप से सीखते हैं, आंतरिक रूप से खुद को ढालते हैं उस माहौल में। तो वही जो जब हम किसी भी जगह जाते हैं तो खुद को जब उस माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं तो वही समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण जो है एक सतत प्रक्रिया है। जैसे समाज में जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत से वो समाज में मतलब सामाजिक प्राणी वो नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है जब पैदा हो गया, वो मान लीजिए बच्चा है, जब पैदा हो गया, देख लीजिए बच्चा बहुत खूबसूरत है। ठीक है, हंसीएगा नहीं आप लोग, काफ़ी सुंदर स्मार्ट बॉय। ओके, डांस कर रहा है। तो बच्चा जब जन्म लेता है, अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं। वो क्या है, कैसे है, कुछ भी उसे नहीं पता है, क्योंकि वो अभी तक तो माँ के गर्भ में था। लेकिन जब वो अपने माता पिता से मिलता है,
जब अपने घर वालों से धीरे धीरे बड़ा होता है, घर वालों को देखता है, जानता है, उनकी बातों को समझने लगता है, अपना रिएक्शन देने लगता है, तो धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बनने लगता है, वो एक समाज में रहना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर अपने माता पिता के अलावा वो घर के अन्य सदस्यों को भी पहचानेगा। ठीक है, घर के अन्य सदस्यों को जब पहचानेगा तो फिर घर के अन्य सदस्यों के साथ वो बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो बाहर लोगों से मिलेगा। ठीक है, उसका धीरे धीरे एक दल बनने लगेगा, बच्चों का एक फ्रेंड सर्किल बनने लगेगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे एक उसका पहले तो माता पिता क्या रह के एक समाज उसका शुरू हुआ, फिर इसके बाद घर परिवार में घुलना मिलना शुरू हो गया। फिर इसके बाद जब वो बाहर जाता है तो उसके दोस्त मिलते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे जाते जाते जब बाहर जाता है तो उनको उनकी फ्रेंड सर्किल बनती है, वहाँ पे उसका एक समाज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर जब वो छोटे बच्चे मिलते हैं तो फिर इसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल में सीखता है, अनुशासन को सीखता है कि किस तरीके से कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई करना है, जो टीचर्स बोलते हैं उस तरीके का वो रहना शुरू कर देता है। तो वो स्कूल का उसका एक माहौल बन गया, वो एक स्कूल का एक समाज बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद वो जब धीरे धीरे छोटा बच्चा स्कूल जाके जब वो बड़ा होता, कॉलेज जाता है, ऐसे ही मतलब जो सामाजिकरण होता है पहले घर से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो उसका समाज जो है बढ़ता चला जा रहा है, उसका दायरा जो है बाहर बढ़ता चला जा रहा है। तो यही मतलब जब तक इंसान जन्म लेता है तब से लेके आखिरी दम तक, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक वो उसका समाज बढ़ता ही रहता है। वो एक दूसरे से सीखता है, फिर अपने आप को उस तरीके से ढालता है, अलग अलग जगह जाता है या किसी से मिलता जुलता है, तो उस हिसाब से अपने आप को रखता है। तो वही सामाजिकरण है, वही इसीलिए इसे कहा जाता है कि सामाजिकरण जो है एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया भी है सामाजिकरण। जैसे औपचारिक प्रक्रिया और जैसे कि सामाजिकरण जो है वो दो तरीके से होता है, एक औपचारिक प्रक्रिया से होता है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया से। तो जो एक सेकंड देख लेते हैं। जो औपचारिक प्रक्रिया होती है, एक सेकंड, कौन सा कलर लें, ब्लैक कलर लेते हैं। ठीक है, जो औपचारिक प्रक्रिया होती है इसमें मतलब स्कूल आता है, स्कूल आ गया, जहाँ पे रूल रेगुलेशन हो, जहाँ पे मतलब एक दायरा फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने दायरे में रहना है, ये काम करना है। ठीक है, तो वहाँ पे औपचारिक प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, जब जाना शुरू करता है तो बच्चे को ये बताया जाता है कि वो एक उसका एक ड्रेस होगा, 7 बजे स्कूल आना है, फिर इसके बाद उसको टाई बेल्ट शूज जो भी है मतलब सब कुछ पहनना है, वेल मेंटेन होके आना है, लंच लेके आना है, फिर अपने माता पिता का पैर छूना है, मतलब जो भी उसे स्कूल में सिखाया जाता है, स्कूल में कैसे बैठना है, कैसे क्लास लेना है, होमवर्क लेना है, क्लास वर्क लेना है, सब कुछ उसे सिखाया जाता है। जब वो स्कूल में ये सब चीज़ें सीखता है प्रॉपर एक तरीके से बैठ करके, एक जैसे मापदंड हो कि मुझे इतना, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि एक उसका टाइम टेबल फिक्स होता है। ठीक है, तो वो औपचारिक प्रक्रिया औपचारिक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें रूल रेगुलेशन होता है बच्चे के लिए, तो ये औपचारिक प्रक्रिया हो जाएगी सामाजिकरण की। और एक अनौपचारिक प्रक्रिया जो होती है बच्चे के लिए क्या मतलब हर किसी के लिए, अगर वो बड़ा आदमी है, ऑफिस जाता है, वहाँ का जो नियम कानून है उसको फॉलो करता है, तो वो औपचारिक सामाजिकरण में आ जाएगा। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे के लिए वो स्कूल उसके लिए औपचारिक प्रक्रिया हो जाएगी, औपचारिक सामाजिकरण की प्रक्रिया। और आ जाएगा दूसरा अनौपचारिक प्रक्रिया। अनौपचारिक प्रक्रिया वो होता है जिसे कोई नियम कानून नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक, जहाँ हम रहेंगे एक दूसरे से मतलब जीवन पर्यंत हम सीखते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस जा रहा है उसका सामाजिकरण हो रहा है और जो मान लीजिए कोई किसान है उसका सामाजिकरण नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऑफिस नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। किसान जो है उसका भी सामाजिकरण हो रहा है, वो खेत में जा रहा है, काम कर रहा है, कैसे बीज बो रहा है, कैसे क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसके पास कितने लोगों से उसके पास कितने लोग आ रहे हैं, वो सबसे मिलता जुलता है, बात करता है। और मान लीजिए शॉपिंग करने जाता, कुछ भी करता है A to Z,
तो वो अनौपचारिक प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये फिक्स नहीं है कि आपको 7 बजे ही आपको उठना है, 7 बजे ही आपको मतलब खेत में जाना है काम करने, या 7 बजे कोई हाउसवाइफ है तो 7 बजे आपको उठना है और 7 बजे तक खाना बना देना है, नहीं तो आपको फांसी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता अनौपचारिक प्रक्रिया में। अनौपचारिक प्रक्रिया जो होती है वो अपने आप होती है। बच्चा पैदा हुआ, फिर इसके बाद वो धीरे धीरे खेलने लगा, माता पिता की गोद में जाने लगा, फिर इसके बाद बाहर जाने लगा खेलने के लिए। तो उसका एक मतलब उसे कोई नियम नहीं सिखाया जा रहा है कि नहीं बेटा तुम जब 2 महीने के हो तब थोड़ा थोड़ा ध्वनियों को निकालना, जब 6 महीने के हो गए, जब 6 महीने के हो ना तभी तुम खिसकना, या 1 साल के हो गए तभी तुम खिसकना, तभी चलना। ऐसा नहीं बच्चे को हम कह सकते हैं, बच्चा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो जो चीज़ अपने आप हो, जो चीज़ हम मतलब अपने आप सीखते हो, जिसमें कोई पाबंदी ना हो, कोई नियम कोई कानून ना हो, तो वो अनौपचारिक समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये अनौपचारिक समाजीकरण में घर का माहौल जो है वो आ जाएगा। औपचारिक जो होता है इसके अंदर स्कूल आ जाएगा और कॉलेज आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा, हॉस्पिटल भी एक तरीके का अनौपचारिक में ही आएगा। ये एक तरीके से दोनों में भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन दिया रहेगा आपको उस हिसाब से आपको टिक लगाना रहेगा, ठीक है। समाजीकरण हमें अनुशासित करता है। समाजीकरण मतलब समाज में हम जैसे मान लीजिए हम अभी घर में हैं, कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, किशोर हो, वयस्क इंसान हो या कोई भी हो, ठीक है, वो घर में है तो उसका हाव भाव कुछ अलग रहेगा। वो जब चाहेगा तब हंसेगा, जब चाहेगा तब खेलेगा, ठीक है, बातें करेगा। लेकिन वही बच्चा जब ऑफिस जाता है या स्कूल में जाता है तो उसे पता होता है कि जब हमारी क्लास चल रही है तो उस टाइम हम बात नहीं कर सकते, ठीक है, उस टाइम हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अनुशासन सिखाया जाता है कि आप जब स्कूल में क्लास कर रहे हैं तो आप उस टाइम बात नहीं कर सकते। आप जब ज़रूरत हो तभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जब आपको लगे तो आप क्वेश्चन उठ के पूछ सकते हैं। और पूछने का तरीका भी बोला जाएगा कि आपको खड़ा होकर पूछना है, या जिस तरीके से टीचर्स बोलेंगे उस तरीके से बच्चे को करना रहेगा। तो ये जो हो जाएगा एक तरीके से समाज जो होता है अनुशासित कर देता है। कोई बड़ा आदमी अपने ऑफिस जा रहा है तो उसे एक टाइम दे दिया जाएगा कि 9 बजे आपको ऑफिस आना है। एक तरीके का ये अनुशासन है, क्योंकि आपको इतने दायरे में ही रह के काम करना है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समाजीकरण जो होता है, बाहर जाता है कोई आदमी तो उसका समाजीकरण हो रहा है। लेकिन समाजीकरण जब हो रहा है तो बच्चे को टाइमिंग जो दे दी गई है कि आपको 9 बजे ऑफिस आना है, इसके बाद आपको ऑफिस में 4 घंटे रहना है, ये अनुशासित कर दिया जा रहा है उसे। अनुशासन मतलब एक डिसिप्लिन, जैसे कि आपको इतने दायरे में ही काम करना है, इससे बढ़ के आप नहीं काम कर सकते। तो वही चीज़ें हैं, समाजीकरण जो है अनुशासित करता है, ठीक है। अब जान लेते हैं समाजीकरण के प्रकार कितने हैं। समाजीकरण के जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से। एक सेकेंड, कहाँ इनको बिठाएं। समाजीकरण का जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक, एक गौड़। प्राथमिक में जो आता है वो परिवार आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है, इसके उदाहरण कौन है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आपका ये आएगा ही आएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 90% यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्राथमिक या गौड़ मतलब प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है बालक का, तो उसका आंसर हो जाएगा परिवार में। क्योंकि बच्चा जो होता है माँ के गर्भ से जब निकलता है तो उस टाइम सबसे पहले अपने परिवार से मिलता है, अपनी माँ से मिलता है, ठीक है। इसके बाद वो कहीं जाके बाहर के लोगों से मिलेगा या स्कूल जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राथमिक मतलब ही हो जाता है कि पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चा जो होता है वो अपनी परिवार में आता है, इसके बाद तब कहीं वो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार में आएगा,
खाना सीखेगा, माँ को देखेगा, बोलना सीखेगा, वो कैसी एक्टिविटी कर रही है माँ, किस तरीके से बोल रही है बच्चे के साथ, कैसे खेल रही है, बच्चा उसे देख करके सीखेगा। फिर जब वो बच्चा माँ से 2 या 3 महीने माँ के पास ही रहना ज़्यादा पसंद करता है बच्चा, ठीक है। और 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बच्चा घर के अन्य सदस्यों से भी मिलना शुरू कर देता है, अन्य सदस्यों के पास भी जाना मतलब शुरू कर देता है। पहले के दिनों मतलब शुरू के टाइम में तो बच्चा 2-3 महीने तक बच्चा जो होता है वो केवल अपनी माँ को ही पसंद करता है, क्योंकि माँ के साथ ही वो खेलना, रहना, उसको महसूस करना, सब कुछ वो माँ का ही पसंद करता है। लेकिन जब वो बच्चा 6 महीने का होने लगता है धीरे धीरे, तब वो अन्य सदस्यों से भी मिलने लगता है। अन्य सदस्यों के साथ जब मिलेगा तो वो किस तरीके से घर के सभी लोग रह रहे हैं, किस तरीके से उठ बैठ रहे हैं, किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं, उस तरीके से बच्चा अनुकूलित करने लगता है। जो देखता है घर वालों को वैसा ही काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो नकल करने में बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। घर के सदस्यों का वो सबसे ज़्यादा नकल करता है, बिना नकल किए वो रह ही नहीं सकता। कुछ भी बच्चा जो सीखता है वो नकल करके ही शुरू में सीखता है, क्योंकि वो कोरा कागज़ के जैसा होता है, ठीक है। अरस्तु जी हैं, इन्होंने कहा है कि जो बालक है वो एक स्लेट मतलब स्लेट के समान होता है। जो चाहेंगे आप वो लिखेंगे, जो चाहेंगे वो आप मतलब जैसे एक तरीके का ये कहा जा सकता है कि अरस्तु जी ने ये बताया कि जो बालक है वो कोरा कागज़ है, या खाली स्लेट बोलते हैं उसे, खाली स्लेट के जैसा है। जो चाहेंगे वही आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस पर अच्छा बीज बोएंगे तो वो अच्छा होगा। अगर आप बच्चे के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसको अच्छा माहौल दे रहे हैं, तो बच्चा आगे अच्छा करेगा, ठीक है। और जो गौड़ है, गौड़ में आ जाता है प्राथमिक, पहला हो जाएगा। गौड़ को द्वितीयक भी आप कह सकते हैं। द्वितीयक में जैसे कि बच्चा पहले परिवार से आता है, अपने माँ बाप से, अपने घर परिवार से सीखता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन जब परिवार से वो मिल लेता है तो अब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका एक गोल बनेगा, उसकी एक फ्रेंड सर्किल बनेगी, धीरे धीरे वो स्कूल जाना शुरू कर देगा। जब स्कूल जाना शुरू कर देगा तब वहाँ से उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया और भी बड़ी होने लगेगी, ठीक है। टीचर्स से मिलेगा, वहाँ कई तरीके के अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए रहेंगे, उनसे कुछ सीखेगा, उनसे जो वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनसे वो सब चीज़ें वो मतलब सीखेगा, अर्जित करेगा। तो वही गौड़ हो जाता है, गौड़ या द्वितीयक, ठीक है। तो द्वितीयक में आ जाता है स्कूल, मीडिया, अस्पताल, ये सभी जो होते हैं द्वितीयक या गौड़ में आते हैं। प्राथमिक में केवल और केवल परिवार आएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। प्रत्याशात्मक समाजीकरण। ये प्रत्याशात्मक समाजीकरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, या आप खुद पे ही ले लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड सर्किल है या कोई ऐसा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। पसंद करने का मतलब आप वो वाला पसंद मत समझ लीजिएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई फ्रेंड सर्किल है, उनका पढ़ने का नेचर आपको बहुत अच्छा लगता है, उनका ग्रुप बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो जब वो आपको वो ग्रुप अच्छा लगेगा तो आपका मन भी अंदर से होगा कि काश हम भी इस ग्रुप में होते हैं, हम भी सीखते हैं। मान लीजिए वो घूमने वाला ग्रुप है, तो आपको अगर घूमने की प्रवृत्ति में हैं आप, तो वो भी सोचेंगे कि काश हम भी इस ग्रुप में होते तो हम भी बहुत घूमते, बहुत मज़ा आता। तो जब हम किसी चीज़ को मतलब एक तरह से लालच करने लगें, लालच वो पैसे वाला लालच नहीं, उस ग्रुप में हम ऐड होने की लालच करने लगे कि हम भी इस ग्रुप में होते तो कितना अच्छा रहता। तो वहाँ पे आप मतलब वो जो ग्रुप है जिस तरीके की एक्टिविटी करता है, मान लीजिए पढ़ाई करने वाला है वो ग्रुप, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो फ्रेंड सर्किल, आपका भी मन हो रहा है उस ग्रुप में ऐड होने का, ठीक है। तो लेकिन आप वो सोच रहे हैं अब हम कैसे ऐड हों, तो आप क्या करेंगे कि आप धीरे धीरे उस ग्रुप की जैसी एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
उस ग्रुप के जैसे एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे तो वो जो ग्रुप है आपको देखेगा, आप उसे भी लगेगा कि नहीं ये जो दोस्त है हमारी कैटेगरी का है, इसको हमें ऐड कर लेना चाहिए। तो यही होता है प्रत्याशात्मक समाजीकरण, आप उसमें आपको वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा आ जाता है पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण से ये तात्पर्य होता है कि पुनः से ही तुरंत आप समझ सकते हैं, पुनः मतलब दूसरी तरीके से। पुनः समाजीकरण एक तरीके से आप आर्मी को ले सकते हैं। आर्मी एक मतलब जैसे कि आप किसी अलग समाज से हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए आर्मी की जब जॉब पा जाते हैं तो आपको जब आर्मी ज्वाइन करने जाते हैं तो आपको वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग दिया जाएगा, ठीक है। आप ये घर के जैसे नहीं रह सकते कि जब चाहा खाना खाया, जब चाहा उठा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, बिल्कुल ही सब कुछ चेंज वहाँ हो जाता है, माहौल वहाँ का जो समाज है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस आप जैसे मान लीजिए आप अपने गांव या शहर किसी बैकग्राउंड से गए, आर्मी ज्वाइन किए, फिर वो जो घर की मनमौजी थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप आर्मी की जो आर्मी का जो समाज है आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा, वहाँ जो रूल रेगुलेशन बनेगा आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो यही पुनः समाजीकरण होता है, मतलब कि अपने एक समाज को छोड़ करके दूसरे समाज को एक्सेप्ट कर लेना ही पुनः समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं समाजीकरण के वाहक। वाहक मतलब फैलाने वाला। समाजीकरण वाहक मतलब जैसे मलेरिया को कौन फैलाता है, मलेरिया का वाहक कौन है जानते होंगे, एजेंट जिसे कहते हैं, जैसे LIC के एजेंट। उसी तरीके से समाजीकरण के वाहक मतलब समाजकरण को कौन बढ़ाता है या कौन फैलाता है, ठीक है। तो पहला आ जाता है परिवार। परिवार जो होता है वो समाजीकरण को बढ़ावा देने में इसकी मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले घर में परिवार में ही जन्म लेता है, यहीं से समाज उसका शुरू होता है, माँ से, पिता से, इसके बाद घर के अन्य सदस्यों से, फिर उसके दोस्तों से, पास पड़ोस से, फिर वो धीरे धीरे स्कूल जाएगा। तो ये परिवार जो होता है ये मुख्य समाजीकरण का वाहक होता है। दूसरा हो जाता है शिक्षा। शिक्षा, जिस तरीके से बच्चा शिक्षा लेगा उसी तरीके से समाजीकरण करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो शिक्षा भी इसकी भूमिका निभाता है। और धर्म, धर्म जो है धर्म भी समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म को फैलाते हैं, जब अलग अलग धर्म को लोग सीखेंगे तो ये एक तरीके का समाजीकरण होगा, ठीक है। साथी समूह, जिस साथी समूह का इंसान रहेगा, बालक जिस साथी समूह का है वो दूसरे साथी समूह से भी मिलेगा, तो ये भी एक समाज को फैलाने का मतलब समाज को फैलाने का काम करेगा। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जैसे कि कुछ जो लोग अमीर हैं उनका समाजीकरण, उनका समाज कुछ अलग तरीके का होगा, ठीक है। लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है उनका समाज कुछ अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो ये आर्थिक स्थिति भी समाजीकरण का मतलब वाहक का काम करता है। अवैधानिक प्रणाली भी, कानून भी इसमें काम करता है समाज के लिए, मतलब समाजीकरण के लिए। और भाषा भी इसकी मुख्य भूमिका निभाता है। अलग अलग भाषा जो होती है, अलग अलग जगह जाएंगे अलग अलग भाषा मिलेगी आपको देखने के लिए। तो जब कई मतलब अलग अलग जगह आप जाएंगे तो वहाँ से मान लीजिए 4 जगह आप गए, 4 जगह पे अलग अलग बोली मिली, अलग अलग भाषा आपको मिली, तो 4 जगह से 4 भाषा आप सीख के आएंगे, तो ये समाजीकरण मतलब भाषा वो फैलेगी। वहाँ से आप 4 भाषा सीख के आए अपनी जगह, अब वहाँ पे जो आप भाषा सीखे हैं वो आके आप अपने घर पे या अपने गांव, अपने शहर में बोलेंगे तो वो भाषा फैलेगी, तो वहीं पे समाजीकरण होगा, ठीक है। और मीडिया बहुत ही एक्टिव इस टाइम, तो मीडिया का ही ज़माना है। मीडिया जो है समाजीकरण को फैलाने के लिए मतलब समाजीकरण का वाहक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समाजीकरण के लिए मीडिया, ठीक है। क्योंकि मीडिया के ज़रिए हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ का कल्चर कैसा है, कहाँ पे लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ की कैसी भाषा है, सब कुछ जो है आजकल मीडिया पे अवेलेबल है। कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है, 0 से लेके अनंत तक सब कुछ आपको मीडिया पे मिल जाएगा। तो मीडिया भी इसकी मुख्य भूमिका निभाता है समाजीकरण में। तो आज हम लोगों ने समाजीकरण का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा
और पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने 5 दोस्तों तक, इतने देर से मैं बोल रही थी, कम से कम उसके लिए 5 दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो 20 मिनट का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो आपका 1 नंबर से 2 नंबर दिला सकता है, ठीक है। और ये समाजीकरण के प्रकार में जो ये प्राथमिक और गौड़ में कौन कौन से आते हैं, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइएगा, और एक थंब भी दे के ज़रूर जाइएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।